जय श्री राम। बंधु, आज हम मानव का विचार तत्व के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। यह अनुभूत तथ्य है कि मानव अपनी आंखों से जो देखता है उसके स्मृति चिन्ह मस्तिष्क में निर्माण कर लेता है। ऐसे ही सुनी हुई बातों की ध्वन्यात्मक तरंगें किसी न किसी प्रकार की स्मृति चिन्ह मस्तिष्क में बना लेती हैं। जीवित प्राणी के मस्तिष्क में इनके अस्तित्व की तरंगें तरंगित होती रहती हैं। इन तरंगों में से कुछ तरंगों का एक समूह जिससे सार्थक भाव व्यक्त हो सकता है वह मानव का विचार कहलाता है। खाते पीते, चलते फिरते, उठते बैठते आदि प्रत्येक दशा में मानव की विचार क्रिया चलती ही रहती है। विचारों के इशारे पर ही पैर चलने का कार्य करते हैं, हाथ अभीष्ट वस्तु को छूने के लिए बढ़ते हैं। इसी प्रकार अन्य इंद्रियां जो क्रियाएं करती हैं वह जो है विचारों के इशारे पर ही होती है। हम विचारों को मानव का मजदूर या सेवक कह सकते हैं और शरीर के अवयवों को औजार कह सकते हैं। विचार अपना पृथक महत्व रखते हैं। अतः मानव के विचारों को यदि मानव के स्वरूप का एक प्रमुख अंग कह दिया जाए तो उचित होगा। इन विचारों के प्रेरक उन व्यक्तियों के विचार हैं जिनके वह संपर्क में आता है। अतः मानव के मस्तिष्क के विचार से यूनिट माइंड कहते हैं, सदैव बाहर विचारों जिन्हें कॉस्मिक माइंड कहते हैं से प्रभावित होते रहते हैं। और होते रहेंगे। विचारों का प्रवाह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता हुआ नित्य बहता रहता है। विचार 3 भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। एक विचार वे हैं जो व्यक्ति के स्वयं के हित में और दूसरों का भी हित हो उसमें। और दूसरा वे विचार हैं जो किसी व्यक्ति विशेष को लाभान्वित करते हैं। और तीसरे वे विचार हैं जो लाभ न पहुंचाकर हानि ही पहुंचाते हैं दूसरों को। बोलचाल की भाषा में इन्हें सात्विक विचार, राजस विचार और तामस विचार कहते हैं। सजातीय विचारों का परस्पर प्रभावित होना स्वाभाविक धर्म है। इसीलिए कहा जाता है जैसे समाज में अधिक समय व्यतीत करेगा मानव तो उस समाज जैसा ही उसके द्वारा आचरण होना स्वाभाविक है। मानव मस्तिष्क के भीतर उठने वाली विचार तरंगें बाह्य वातावरण की तत्सम तरंगों से प्रभावित होती रहती है, किंतु वे प्रभावित विचार तरंगें शरीर के अवयवों को स्वयं ही प्रभावित नहीं कर पाती। उन्हें मानव का वह तत्व अपेक्षित रहता है जिसे निर्देशक तत्व कहा जा सकता है और जिसका धर्म विचारों को कार्य संपादन के लिए अपनी स्वीकृति देना होता है। अतः निर्देशक तत्व को मानव के स्वरूप का तीसरा प्रमुख अंग कहा जाए तो सर्वथा उचित होगा। अब हम मानव का निर्देशक तत्व के बारे में अगले एपिसोड में आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।